कंगना रनावत की खुद सी शादी हुई है, तो उनको जेंजीज की शादी की अगर की फिक्र है, पहले खुद शादी करना है। आई थिंक कंगना रनावत को उनकी खुद की पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है। वो जिस तरह के उल्टे सीधे वाहियात बयान देती है, कभी मुसलमान के खिलाफ, कभी सोनाक्षी सिन्हा दूसरी अपनी फेलो एक्ट्रेसेस के खिलाफ, और कभी दूसरे अपने फेलो एक्टर्स के खिलाफ। आई थिंक उनको कोई सीरियस, अगर मोदी जी को ये लगता है कि हिंदुस्तान उनका है, अपने हिसाब से वो चला सकते हैं, सॉरी मोदी जी इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। देखा जाए ना मजहब पूछा जाए, ना रंग देखा जाए, ना मजहब पूछा जाए, जो हक है इंसान का वो हक उसे दिया जाए, और मजहब से नहीं इंसान से इंसाफ किया जाए, मजहब से नहीं इंसान से इंसाफ किया जाए। जो हक है इंसान का वो हक उसे। मोदी जी होते कौन फैसिलिटी देने वाले? ये हिंदुस्तान की फैसिलिटी है, ये हिंदुस्तान मोदी का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हम सबको प्रोटेक्ट किया है इस हिंदुस्तान की संविधान देते हैं। आर्टिकल 370 कहते हैं कि इसमें भी हम मुसलमानों को फायदा करा रहे हैं, हालांकि मुझे तो फायदा दिखता नहीं है, टॉपिक पर चॉइस। अगर वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कुछ टाइम पहले का आदेश है। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? ये मुस्लिम लोग क्या इतने ज्यादा सक्षम हो चुके हैं सोसाइटी? मुसलमानों में इतना ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, और मुसलमानों को रिजर्वेशन का कोई भी लाभ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता। जितने आपके सुनने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को आदाब, नमस्कार, जय हिंद। जिस तरीके से आज जंतर मंतर के अंदर हम आर्टिकल 341 पे चर्चा करने आए हैं, हमारी डिमांड सिंपल है। आर्टिकल 341 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा अहम आर्टिकल है, जो टॉक करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है, जो रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुए, वो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। बिकॉज रिलीजन बेस्ड रिस्ट्रिक्शन कम्स थ्रू पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर है 1950। अब इसके तहत हिंदूज में जितने शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको 1950 में आरक्षण मिल चुका था, बहुत अच्छी बात है। अब ये आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं था। उसका मेन रीजन ये है कि सिखिज्म और बुद्धिज्म, जो दूसरे धर्म से लोग हैं, उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिला है। जो सिखिज्म धर्म के लोग हैं उनको अराउंड 1956 में इंक्लूड कर दिया गया, बौद्ध धर्म के लोगों को 1990 में इंक्लूड कर दिया गया, राइट? तो आर्टिकल 341 एब्सोल्यूट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जिस पर्सन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है फॉर जनरेशंस, तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब हो गया कि उसकी जो सोशल रियलिटी है, अगर वो हिंदू धर्म से लेट्स सपोज बौद्ध धर्म में चला गया, एक्सक्यूज मी, सिखिज्म को फॉलो करने लगा, तो उसकी जो सोशल रियलिटी है वो तो नहीं चेंज हो जाती, उसका जो सोशल स्टेटस है वो चेंज नहीं हो जाता है, उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में वो नहीं चेंज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में इतना ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, और मुसलमानों को रिजर्वेशन का कोई भी लाभ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता। ये बहुत अफसोस की बात है, बिकॉज कई सारी हमने ऐसे रिपोर्ट्स देखी हैं, कई सारी ऐसी रिसर्च हुई है, कई सारी ऐसी फाइंडिंग है जिसमें अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की हालत दलित से, शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है। डू दे गेट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली देयर अधिकार? दे डोंट। डू दे गेट द राइट टू सोशल जस्टिस, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस? अगर वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कुछ टाइम पहले का आदेश है। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? ये मुस्लिम लोग क्या इतने ज्यादा सक्षम हो चुके हैं सोसाइटी में कि इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? ऐसा तो है नहीं। इन मुसलमानों को ना किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई लाभ मिलता, ना किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यूपीएससी, पीसीएस, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन हो गए, ना उसमें लाभ मिलता, एंड अनफॉर्चुनेटली ना किसी भी किस्म की कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड जो सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है उसके तहत जो रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों को दिया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया जाता है, आदिवासियों को दिया जाता है। मुस्लिम की हालत तो आज के टाइम पे आदिवासियों से भी बदतर है। कहीं क्षेत्र में हमने देखा है उनके पास कहीं दफा एजुकेशन हासिल करने तो बहुत दूर की बात है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अपनी आवाज रखने के लिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है।
उसी की बात करने के लिए आर्टिकल 341 के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, इस आर्टिकल के तहत उनका सोशल जस्टिस इंक्लूड करने के लिए, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए आवाज उठाने के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हुदा जरीवाला, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मेरी आवाज, मेरी गुहार इस पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत जंतर मंतर पे जो हो रहा है इस सरकार से इतनी है कि वैसे तो आप मुसलमानों के फायदे की खूब बातें करते हैं, ट्रिपल तलाक कर देते हैं, आर्टिकल 370 कहते हैं कि इसमें भी हम मुसलमानों को ही फायदा करा रहे हैं, हालांकि मुझे तो फायदा दिखता नहीं, बट है टॉपिक फॉर अनदर डे। आप मुस्लिम्स को रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं देना चाहते? अगर मुसलमानों को इस वक्त जरूरत है, मोर देन एवर, 1950 से लेकर 2026 में हम मौजूद हैं, आज तक मुसलमानों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। कई दफा आप देखते हैं एक दलित लोहार फॉर एग्जाम्पल और एक मुस्लिम लोहार की जो सोशल स्थिति है, जो सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है, जो सोशल जस्टिस है, कहीं मुख्तलिफ है। एक मुस्लिम लोहार इज मच मोर परेशान, इज मच मोर पिछड़ा हुआ देन द एक्चुअल पिछड़ी जाति का जो शख्स प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर आर्टिकल 341। सिंपल सी डिमांड है, हमारी लड़ाई हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिखिज्म बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो हिंदुस्तान है, प्रो रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स है, दोज मुस्लिम्स whose social fabric is completely shattered, those Muslims who do not get the benefit of any sort of reservation, those Muslims who do not have a tall standing in society, those Muslims need their voices to be heard। उसी के तहत आर्टिकल 341 की हम बात करने आए हैं और आर्टिकल 341 के तहत मुसलमानों का रिजर्वेशन की हक की बात हम करने आए हैं और ये हमें आप भीख नहीं देंगे, ये हमारा संवैधानिक हक है, संवैधानिक हक मांगने आए हैं और ये संवैधानिक हक मुसलमानों को मिलना चाहिए। मोदी जी आपको सारी फैसिलिटी देंगे, फिर मोदी जी के बारे में गलत बोल। मोदी जी होते कौन है फैसिलिटी देने वाले? ये हिंदुस्तान की फैसिलिटी है, ये हिंदुस्तान मोदी का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हम सबको प्रोटेक्ट किया है इस हिंदुस्तान की संविधान ने। तो अगर मोदी जी को ये लगता है कि हिंदुस्तान उनका है और अपने हिसाब से वो चला सकते हैं, सॉरी, मोदी जी इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। और वैसे भी हमने देख लिया किस तरीके से इसी जंतर मंतर के ऐतिहासिक मैदान में एक सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की जब इस्तीफा हो सकता है, E20 की बात हो रही है, अगला नंबर नितिन गडकरी का आ सकता है इस्तीफा का, हरदीप पुरी का आ सकता है इस्तीफा का। जेंजीज ने जिस तरीके से इस मुल्क में एजुकेशन को बचाने की लड़ाई लड़ी है, ये मंजर पूरी दुनिया ने, हिंदुस्तान ने हर जगह विटनेस किया है। हिंदुस्तान की तमाम जगहों से यहाँ लोग मौजूद थे। जनता मंदिर के प्रोटेस्ट में मैं भी यहाँ मौजूद थी, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे भी वहाँ देखा होगा। तो जनता मंदिर ये ऐतिहासिक ग्राउंड है जिसमें हर इंसान संविधान के तहत अपनी मांग रखने आ सकता है। और मैं इतना ही कहूंगी, आपकी बात माननी चाहिए। देखिए, हक का मांग करना, संविधानिक जो हुकूक है उस राइट को डिमांड करना, ये अधिकार हमें संविधान ही देता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी जयंती पूरी को बदल छाप बोला, उन्होंने बोला कि इस जनरेशन में लड़कियों की शादी नहीं होती। देखिए, कंगना रनावत की खुद कौन सी शादी हुई है? उनको जेंजीज की शादी की अगर इतनी फिक्र है, पहले खुद शादी कर लें। आई थिंक कंगना रनावत को उनकी खुद की पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है। वो जिस तरह के उल्टे सीधे वाहियात बयान देती हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी सोनाक्षी सिन्हा दूसरी अपनी फेलो एक्ट्रेसेस के खिलाफ और कभी दूसरे अपने फेलो एक्टर्स के खिलाफ, तो आई थिंक उनको कोई सीरियसली ना लेता है, ना लेना चाहिए। वो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है। बारिश में आज हम भीग रहे हैं, मुसलमानों की आर्टिकल 341 के तहत जो उनके राइट्स प्रिजर्व है उसकी मांग कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि ना रंग देखा जाए, ना मजहब पूछा जाए, ना रंग देखा जाए, ना मजहब पूछा जाए, जो हक है इंसान का वो हक उसे दिया जाए। और मजहब से नहीं, इंसान से इंसाफ किया जाए, मजहब से नहीं, इंसान से इंसाफ किया जाए। जो हक है इंसान का वो हक उसे दिया जाए। वही हक की मांग
आज आर्टिकल 341 के तहत मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन डिमांड करने के लिए इस मूसलाधार बारिश में हम आपके बीच खड़े हैं। हम इतना ही डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनका जो राइटफुल रिजर्वेशन है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हो रहा है, जो फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हो रहा है, उसके तहत उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया जाए। और उसी की मांग करने के लिए एक जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम भी इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।